नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के ईडीएम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज हम उसका 9th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ईडीएम एंड फ्रेजेस मैं हर वीडियो में बताता हूं, शब्दों के साथ खेलना। शब्दों के साथ खेलना, हम जिन्हें ईडीएम बोलते हैं दोस्तों, मुहावरे। बेसिकली जो हमारे पुरखों ने मुहावरे बना दिए, हम उन्हें बदल नहीं सकते, पर हम ट्रिक लगा सकते हैं भी वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है, जब ईडीएम एंड फ्रेजेस और जब कभी वन वर्ड आ जाते हैं तो हमें पता ना होने की वजह से हमें एक नंबर छोड़कर आ जाते हैं, अपने नंबर छोड़कर आ जाते हैं। दोस्तों, हमने ऐसा नहीं होने देना। ईडीएम एंड फ्रेजेस को विद ट्रिक के साथ कीजिए। आप जब 4 ऑप्शनों को देखेंगे आपको एकदम से हिंट आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। मतलब क्या है, मैं हर वीडियो में लास्ट में एक सेल्फ टेस्ट रखता हूं जिससे आपको पता लग जाता है आपकी तैयारी कितनी चल रही है। जैसे आप 4 ऑप्शनों को देखकर पता लगा लेते हो भी लास्ट वीडियो में क्या बोला था, आप सही से टिक कर देते हो। मोस्टली बच्चे सही से टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा सिर्फ एक ही मकसद है भी आपका नंबर वोकैबुलरी में आपका नंबर ना कटे। तो दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर सुन सके और नोट्स बना सके। और जब आपका फाइनल एग्जाम हो तो इन नोट्स की रिवीजन करके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और एक बात और दोस्तों, ये ईडीएम एंड फ्रेजेस इससे पहले 9-8 वीडियो आ चुकी हैं। मतलब मैंने सिर्फ वही कराए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो पुराने एग्जाम की रिवीजन करके जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि पटवारी का कोर्स, जैसे पीपीएससी का कोर्स, जैसे मास्टर कैडर का कोर्स, आप हमारे जो भी पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं वह आप हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9646810103, 9646810103। दोस्तों, एक हमारा चैनल है टेलीग्राम पे बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों हम आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन देते रहते हैं और मैं इस वीडियो का पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम उस लिंक में, उस चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट ईडीएम है कीप अ लेवल हेड। कीप अ लेवल हेड, इसका मतलब होता है शांत बने रहना। मतलब शांत बने रहना मतलब कि कोई आदमी है, वो आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको बोल रहा है, आपने शांति बनाई हुई है, आपने संयम रखा हुआ है। इंग्लिश में देखिए क्या मीनिंग होगा, टू रिमेन काम एंड सेंसिबल नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसफुल द सिचुएशन में बी। मतलब सिंपल सी बात है, शांत बने रहना, कोई भी परेशानी मुश्किल की घड़ी आए उसमें शांत बने रहना। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू कीप अ लेवल हेड ड्यूरिंग बिजनेस नेगोशिएशन। यू हैव टू कीप अ लेवल हेड ड्यूरिंग बिजनेस नेगोशिएशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, 2 पर्सन बैठे हुए हैं, एक पर्सन उससे पूछ रहा है, बोल रहा है, मतलब दूसरा पर्सन बिल्कुल चुप बैठा है, मतलब उसने शांति बना रखी है। मतलब शांति बना रखी है, मतलब कीप अ लेवल हेड मतलब शांत बने रहना, शांति बनाए रहना। अगर इसको मैं ट्रिक से जोड़ने की कोशिश करूं तो क्या होगा, कीप अ लेवल हेड मतलब सिर, दिमाग मैं मान सकता हूं। अगर मैंने अपने सिर को, अपने दिमाग को एक उच्च लेवल पर लेकर जाना है तो मुझे शांत रहना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन द रेड। इन द रेड मतलब होता है ऋण में होना या पैसा खोना, कर्ज में होना या पैसा खोना। इंग्लिश में देखिए, इन डेप्ट मतलब कर्जा, लूजिंग मनी, इन डेप्ट एंड लूजिंग मनी। एग्जाम्पल देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन ऑपरेटिंग इन द रेड फॉर 5 स्ट्रेट ईयर बिकॉज ऑफ ड्रॉट। मतलब बैंक से कर्जा माफी की बात चल रही है, लेने की बात है। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, कोई पर्सन है, भी एक पर्सन पैसे दे रहा है और दूसरा पर्सन पैसे ले रहा है। इसका मतलब क्या है, भी वह ये पर्सन को हम ऋण में होना बोल सकते हैं। इन द रेड मतलब ऋण में होना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, इन द रेड, रेड होता है दोस्तों खतरे की घंटी, डेंजर जोन, खतरे का सिंबल,
खतरे का सिंबल मतलब कि आप में अगर कर्जा है, अगर आपने पैसा खो दिया, आपके पास पैसा नहीं है, आप खतरे में हो, मतलब इन द रेड मतलब पैसे का खोना। नेक्स्ट है जोशिंग मी। जोशिंग मी, जोशिंग मी का मतलब होता है दोस्तों मजाक करना, मजाक करना या मजाक उड़ाना। इंग्लिश में देखिए, टू रेफर टू समवन जोकिंग विद यू और ट्रिकिंग विद यू। टू रेफर टू समवन जोकिंग विद यू और ट्रिकिंग विद यू। एग्जाम्पल देखिए, राहुल सेड दैट ही वॉन द लॉटरी बट एक्चुअली ही वाज जस्ट जोशिंग मी। राहुल ने कहा था मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, मुझे लॉटरी मतलब मेरी लॉटरी निकली है, पर वास्तव में वह मेरे साथ एक मजाक कर रहा था। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, 4 पर्सन है, वह हंस रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ, ट्रिक क्या होगी, जोशिंग मी। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जोशी है, मतलब वह बहुत मजाकिया है, बहुत मजाक करता है, इसलिए मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ जोशिंग मी मतलब मजाक करना। नेक्स्ट है कीप अ लीड ऑन। कीप अ लीड ऑन, इसका मतलब होता है गोपनीय रखना, मतलब गुप्त रखना, गुप्त रखना। इंग्लिश में देखिए, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप द इंक्रीजिंग, टू कीप समथिंग सीक्रेट। टू कंट्रोल लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीज और टू कीप समथिंग सीक्रेट, मतलब कुछ बात को गुप्तनीय रखना, मतलब गुप्त रखना भी, किसी को नहीं बताना। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट हैज इंटरवेंटेड टू कीप अ लीड ऑन इन्फ्लेशन। द गवर्नमेंट हैज इंटरवेंट टू कीप अ लीड ऑन इन्फ्लेशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, मुंह पर उंगली रखी हुई है, मतलब वह चुप होने का इंडिकेशन दे रहा है, चुप होने का इशारा दे रहा है, या ये बोल रहा है भी इसको सीक्रेट रखो। कीप अ लीड ऑन मतलब गुप्त रखना। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स, इसका मतलब होता है नजरों में अच्छा प्रभाव होना, नजरों में अच्छा प्रभाव होना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, बी इन समबडी फेवर और गुड ओपिनियन। बी इन समबडी फेवर और गुड ओपिनियन। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज मैनेज टू बी इन द गुड बुक ऑफ द बॉसेस विद हिज ट्रिक्स। ही ऑलवेज मैनेज टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस विद हिज ट्रिक। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब एक फादर और एक बच्चे की तस्वीर है, वो खेल रहे हैं। दोस्तों मेरी नज़र से फादर की जो इमेज होती है अपने बेटे, अपने बच्चों के मन में, वह एक सुपर हीरो की इमेज होती है, मतलब उनकी नज़रों में अच्छा प्रभाव होता है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, गुड बुक्स मतलब जो अच्छी बुक्स होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज दे जाती हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं यह गुड बुक्स मतलब वह उनका प्रभाव हमारी नज़रों में बहुत अच्छा हो चुका है। नेक्स्ट है कीप एट समथिंग। कीप एट समथिंग का मतलब होता है असफलताओं के बाद भी प्रयास जारी रखना। दोस्तों जो विनर, जो सक्सेसर, मतलब जो इतिहास को रचते हैं, उन पे ये इडियम बहुत ही अच्छा लगता है। कीप एट समथिंग मतलब असफलताओं के बाद भी प्रयास जारी रखना। इंग्लिश में देखिए, टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग स्पेशली आफ्टर इनिशियल फेलियर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कोई पर्सन है, मतलब पहले वह +2 या किसी कक्षा में फेल हो गया, फेल होने के बाद उसने प्रयास किया और अगले साल वह टॉप पर आ गया, मतलब पूरे टॉप, उसने पूरे स्टेट में टॉप किया। मतलब क्या हुआ, कीप एट समथिंग उसने रखा, मतलब असफलताओं के बाद भी प्रयास जारी रखा, जिसका मेहनत उसे, जिसका फल उसे आज मिल चुका है। एग्जाम्पल देखिए, गेटिंग अ गुड प्लेस टू लिव इन अ न्यू सिटी इज टफ बट यू जस्ट हैव टू कीप एट इट। मतलब क्या, गेटिंग अ गुड प्लेस टू लिव इन अ न्यू सिटी इज टफ, मतलब एक अच्छी प्लेस पे, एक नई जगह पे रहना बहुत मुश्किल है, पर आप मतलब आप हिम्मत मत हारिए, भी आप प्रयास जारी रखिए, आप मिक्सअप हो जाएंगे। बट यू जस्ट हैव कीप एट इट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रयास करते रहते हैं उनके पास कांट या इम्पॉसिबल ये दोनों वर्ड होते नहीं, उनकी डिक्शनरी में ये दोनों वर्ड होते नहीं है। सो आप में मैं ये चाहूँगा भी अपने आप को इतना मोटिवेट रखिए भी आप में कभी नेगेटिविटी ना आए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब आई कांट डू इट, इसकी
राइटिंग में एक मतलब एक पेज पे लिखा हुआ है और कैंची से सीजर से वह लास्ट वाले टी को काट रहा है, मतलब कि आई कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूं, एक पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा है। कीप एट समथिंग मतलब असफलताओं के बाद भी प्रयास जारी रखना। नेक्स्ट है इन द बैग। इन द बैग इसका मतलब होता है निश्चित, लगभग निश्चित जीत। मतलब क्या है भी एक बॉल में अगर 10 या 12 रन चाहिए आपको, इसका मतलब क्या है, वो चौका लगा सकता है या छक्का लगा सकता है या सिक्स मार सकता है। मतलब क्या है भी आपको चलो 9 बॉल का एक 7 रन मिल जाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से वह 7 रन मार सकता है पर 10 रन नहीं मार सकता। इसका मतलब क्या है, जो टीम विनिंग है वह लगभग जीत चुकी है। इंग्लिश में देखिए अचीव और वॉन ऑलमोस्ट एज ए सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। अचीव और वॉन ऑलमोस्ट एज ए सर्टेनिटी। एग्जांपल देखिए द इलेक्शन इज इन द बैग ऑफ हिज पार्टी एज देयर लीडर हैज डन एन इम्प्रेसिव जॉब। द इलेक्शन इज इन द बैग ऑफ हिज पार्टी एज देयर लीडर हैज डन एन इम्प्रेसिव जॉब। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, काफी विकेट लेने के बाद इंडिया टीम महसूस कर चुकी थी भी जीत अब उनकी पक्की है, लगभग जीत तय है। इन द बैग मतलब इसमें अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, बैग मतलब कोई बैग है, कोई थैला है, उस बैग में कुछ है, इन द बैग कुछ है, लगभग मेरे पास कुछ है जिसे मैं जीत सकता हूं, लगभग निश्चित जीत। नेक्स्ट देखिए जंप एट समथिंग। इसका मतलब होता है उत्सुकता से कुछ स्वीकार करना। मतलब जैसे हम बोलते हैं, जैसे कभी कभी टीचर होते हैं दोस्तों, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बच्चे उत्सुकता से हाथ खड़े करते हैं भी हाँ मैडम मुझे, हाँ टीचर, हाँ सर मुझे इसका आंसर पता है, मतलब उत्सुकता से कुछ स्वीकार कर रहे हैं भी हाँ मुझे पता है। इंग्लिश में देखिए एक्सेप्ट विद एंथुजियाज्म और टू एक्सेप्ट सो मैथिंग ईगरली। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता। मतलब जंप एट समथिंग मतलब उत्सुकता से कुछ एक्सेप्ट करना, कुछ स्वीकार करना। एग्जांपल देखिए ही जंप्ड एट द चांस टू गो टू फ्रांस ऑन कंपनी बिजनेस। ही जंप्ड एट द चांस टू गो टू फ्रांस ऑन कंपनी बिजनेस, मतलब वह जब कंपनी बिजनेस जा रही थी वह उत्सुक था, उसने स्वीकार किया वह साथ जाएगा। और इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे मतलब क्या है भी कोई बच्चा है, उसे वही जो मैंने अभी बताया था उसे आता है, मतलब उसने उत्सुकता से अपना हाथ खड़ा किया है भी हाँ ये क्वेश्चन या प्रश्न मुझे आता है, आप मुझसे सुन सकते हो। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, जंप एट समथिंग, मतलब मैंने कुछ जंप किया, कुछ लेकर जंप किया, मतलब मेरे में क्यूरियोसिटी है इसलिए मैंने छलांग लगाई, मतलब जंप किया, मतलब उत्सुकता से कुछ मैंने स्वीकार किया। जंप मैंने अपनी मंजूरी से की है, मतलब उत्सुकता से कुछ स्वीकार करना। नेक्स्ट है द टीथ ऑफ। द टीथ ऑफ इसका मतलब होता है सीधे सामने करना, मतलब फ्रंट पे आपने किसी का सामना करना, मतलब सीधे सीधे सामना करना। इंग्लिश मीनिंग देखिए व्हेन थ्रेटन्ड बाय और कन्फ्रंटेड विद, व्हेन थ्रेटन और कन्फ्रंटेड विद हिम, जो आपको धमका रहा है वो आपके सामने है, आप उसका सामना कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए इट्स हार्ड, जहाँ हम इट इज बोल सकते हैं, इट इज हार्ड टू बी एन ऑप्टिमिस्ट इन द टीथ सो मच ट्रेजेडी एंड टर्मोइल इन द टीथ ऑफ। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब उसका डर था, कोई फोबिया था, वह मतलब नीचे नहीं छलांग लगा सकती, फिर भी उसने सीधे सीधे अपने डर का सामना किया और उसने जंप करके दिखाया। ठीक है, इन द टीथ ऑफ मतलब सीधे सीधे सामना करना। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी दोस्तों, टीथ मतलब हमारा फेस में हमारे जो टीथ होते हैं वो फ्रंट पे होते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ भी सामना करना, सीधे सीधे सामना करना। नेक्स्ट है इन द फेस ऑफ समथिंग। इन द फेस ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है एक कठिन परिस्थिति या समस्या से निपटने के बावजूद भी कुछ करते रहना, मतलब एक कठिन परिस्थिति या समस्या से निपटने के बावजूद भी कुछ ना कुछ करते रहना। इंग्लिश मीनिंग देखिए डिस्पाइट हैविंग टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। डिस्पाइट हैविंग टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। एग्जांपल देखिए शी लेफ्ट होम फॉर द जॉब इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स।
शी लेफ्ट फॉर द जॉब इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स। इमेज में देख सकते हैं जैसे आप, मतलब कोई पर्सन है, टफ टाइम मतलब बुरा टाइम, कोई मुश्किल घड़ी उसके आई हुई है, उसके बावजूद भी वह चलता जा रहा है, मतलब इसे रिलेट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वह घर का खर्च चलाता जा रहा है। इन द फेस ऑफ समथिंग मतलब एक कठिन परिस्थिति या समस्या होने के बावजूद भी, निपटने के बावजूद भी कुछ ना कुछ करते रहना। नेक्स्ट है कीप वंस चिन अप। कीप वंस चिन अप, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में भी आशावादी और जोशपूर्ण बने रहना। कुछ दोस्तों, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, इतने ऑप्टिमिस्ट, इतने मतलब स्ट्रोंग होते हैं, लाख मुसीबत आने के बावजूद भी वह अपना हौसला नहीं हारते, एक अच्छी शुरुआत के साथ वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कीप वंस चिन अप मतलब कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी और जोशपूर्ण बने रहना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, रिमेन ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन। दो मतलब है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप समझ सकते हो। रिमेन ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड दूसरा मतलब टू रिमेन जॉयफुल इन द टफ सिचुएशन। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट नॉट लेट द डिफिकल्टीज इंटीमिडिएट यू, कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल बी बेटर सून। यू मस्ट नॉट लेट द डिफिकल्टी इंटीमेट यू, कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल बी बेटर सून। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब इतना काम होने के बावजूद भी वह हंस रहा है, मतलब जोशपूर्ण बैठा है, मतलब उसके दिमाग में तनाव नहीं है, इतना काम होने के बावजूद भी वह काम कर रहा है। नेक्स्ट है जंप द गन। जंप द गन, इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना, कुछ जल्दबाजी करना, हरीड होना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, डू समथिंग बिफोर इट्स टाइम टू डू इट। डू समथिंग बिफोर इट्स टाइम टू डू इट। एग्जाम्पल देखिए, रमेश हैज द हैबिट ऑफ जंपिंग द गन। रमेश हैज हैबिट ऑफ जंपिंग द गन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब एक तरफ वॉच का सिंबल है, वॉच चल रही है, एक तरफ आदमी भाग रहा है, मतलब ये जल्दबाजी कर रहा है, कोशिश कर रहा है समय से जल्दी होने की। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, जंप द गन मतलब मैंने गन को उठाने के लिए जंप किया ताकि कोई दूसरा ना उठा ले। अगर दूसरा ना उठाएगा इसका मतलब क्या होगा, मैं जल्दी से जल्दी गन उठाऊंगा। जंप द गन मतलब जल्दबाजी करना। नेक्स्ट है जंप ऑन द बैड वॉगन। जंप ऑन द बैड वॉगन, इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब दोस्तों, मतलब कहीं पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, सबको प्रॉफिट मिल रहा है, और वहां पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी आ जाता है, वह भी प्रॉफिट ले जाता है। कोई गरीब लगा लो, कुछ भी लगा लो, भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, वह भी प्रॉफिट ले जाता है। उसके मन में क्या हुआ, बहती गंगा में उसने भी हाथ धो लिए। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, डिसाइड टू डू समथिंग व्हेन इट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल और फैशनेबल। डिसाइड टू डू समथिंग व्हेन इट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल और फैशनेबल। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ऑर्गेनिक फूड बिकम पॉपुलर सर्टेन स्टोर वर क्विक टू जंप ऑन द बैड वॉगन एंड प्रमोट इट। व्हेन ऑर्गेनिक फूड बिकम पॉपुलर सर्टेन स्टोर वर क्विक टू जंप ऑन द बैड वॉगन एंड प्रमोट इट। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं, मतलब कि कोई पर्सन है, पैसों की बारिश हो रही थी, मतलब कोई ऐसे प्रॉफिट मिल रहे थे, उसने भी ये प्रॉफिट का फायदा उठाया, मतलब बहती गंगा में इसने भी हाथ धो लिए। जंप ऑन द बैंड वॉगन मतलब बहती गंगा में हाथ का धोना। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है संपूर्ण जानकारी होना, आपको पूरी नॉलेज होना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आप किसी भी काम को लेकर। मीनिंग देखिए, द पर्टिकुलर डिटेल एंड न्यूसेंस ऑफ अ सिचुएशन। द पर्टिकुलर डिटेल एंड न्यूसेंस ऑफ अ सिचुएशन। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर नोज द इन्स एंड आउट ऑफ रिपेयरिंग कंप्यूटर। मेरे भाई को भी कंप्यूटर रिपेयरिंग की पूरी जानकारी है। जैसे आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, मतलब कोई लड़की है सीधा बैठी, 90 डिग्री के एंगल से सीधा बैठी हुई है, मतलब स्ट्रेट है, और दूसरा पर्सन सेम पोजीशन काम कर रहा है पर वह झुका हुआ है, बेंड उसके मतलब बेंड आया हुआ है, मतलब उसको ये मान सकते हैं इसको नॉलेज नहीं है कि कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, मतलब इस पर्सन को पूरी नॉलेज है, इन्स एंड आउट्स है, मतलब भी काम की पूरी जानकारी है।
अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, इन्स एंड आउट मतलब कहीं से आना और कहीं से जाना, मतलब उस पर्सन को पूरी जानकारी होगी भी कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है। इसका मतलब इन्स एंड आउट्स मतलब संपूर्ण जानकारी का होना। नेक्स्ट है दोस्तों इनटू द बार्गेन। इनटू द बार्गेन इसका मतलब होता है इसके साथ साथ। हम कई बार बोल देते हैं अभी आप क्या काम करते हो, हम बोल देते हैं मैं इसमें पढ़ाने के साथ साथ मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इनटू द बार्गेन। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, इन एडिशन टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन और वाज एक्सपेक्टेड। इन एडिशन टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन और वाज एक्सपेक्टेड। एग्जांपल देखिए, माय फादर इज इंटेलिजेंट, फनी, अ लविंग पर्सन एंड एन एक्सीलेंट कुक इनटू द बार्गेन। मतलब वह मेरे पिताजी के पास बहुत सारी क्वालिटियां हैं, मतलब वह इतनी क्वालिटियां होने के साथ साथ भी वह अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब क्या है, ये एक ही पर्सन है, उसके अलग अलग चेहरे हैं, मतलब अलग अलग फेस हैं, मतलब भी फेस के साथ साथ अलग अलग हम काम को मान सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये इसके फादर या कोई भी ये फादर कोई भी पर्सन है, ये पर्सन भी एक काम के साथ साथ कई और काम भी कर लेता है। इनटू द बार्गेन मतलब इसके साथ साथ। नेक्स्ट है जस्ट डेजर्ट्स। जस्ट डेजर्ट इसका मतलब होता है पात्र को उपयुक्त सजा मिलनी, मतलब जो जितना डिजर्व है सजा के मामले में उतनी उसको सजा मिलनी। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, मतलब लास्ट टाइम कोई नेता था, उसने कोई केस कर दिया, पता नहीं कोई मुकदमा, कोई उस पर केस दायर याचिका दायर हुई थी। मतलब क्या हुआ था लास्ट में, सिर्फ उसको 1 रुपये का जुर्माना हुआ था, जिसको जो बहुत बड़ी शर्म की बात थी। जस्ट डेजर्ट मतलब पात्र को उपयुक्त सजा मिलना। इंग्लिश में देखिए, दैट विच वन डिजर्व स्पेशली अ पनिशमेंट। दैट विच वन डिजर्व स्पेशली अ पनिशमेंट। एग्जाम्पल देखिए, दोज हु कॉज्ड ग्रेट ट्रबल टू अदर रेयरली गॉट देयर जस्ट डेजर्ट। दोज हु कॉज्ड ग्रेट ट्रबल टू अदर रेयरली गॉट देयर जस्ट डेजर्ट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब इस पर्सन को पुलिस पकड़ के ले गई, मतलब इसको ऐसी सजा मिली जिसके ये लायक था। इसको सिर्फ वही सजा मिली है जो वह ये बंदा पात्र था, मतलब जो लायक था। नेक्स्ट है दोस्तों इन करेक्टर। इन करेक्टर का मतलब होता है मूल चरित्र में, अपने मूल चरित्र में, अपने मेन रोल में होना। इन करेक्टर मतलब अपने मेन रोल में होना। इंग्लिश में मतलब देखिए, इन कीपिंग विद समवन यूजुअल पैटर्न और बिहेवियर एंड मोटिव। इन कीपिंग विद समवन यूजुअल का मतलब होता है आमतौर पे, पैटर्न ऑफ बिहेव एंड मोटिव। एग्जांपल देखिए, फॉर रमन टू शाउट दैट वे वाज नॉट एट ऑल इन करेक्टर। फॉर रमन टू शाउट दैट वे वाज नॉट एट ऑल इन करेक्टर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब यह पर्सन चाहे फनी है, चाहे मजाकिया है, चाहे जो भी है, चाहे फन ज़्यादा करते हैं, पर जब वह काम के टाइम पे होती है, मतलब 10 बजे के बाद वह काम के टाइम में होती है, तो वह अपने मेन करेक्टर में आ जाती है। ना मजाक ना हंसी, मतलब कुछ ऐसा नहीं करती जिससे उसके काम को नुकसान हो। इन करेक्टर मतलब अपने मूल चरित्र में होना, अपने मेन इंपॉर्टेंट रूप में होना। नेक्स्ट है आइडल अवे। आइडल अवे दोस्तों इसका मतलब होता है समय बर्बाद करना। समय बर्बाद करना मतलब वेस्ट टाइम डूइंग नथिंग मच, मतलब कुछ ना करना, समय को बर्बाद करते जाना। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट आइडल अवे एवरी डे वाचिंग टेलीविजन। यू शुड नॉट आइडल अवे एवरी डे वाचिंग टेलीविजन। मतलब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब 2 से 3 बज गए हैं पर ये इस पर्सन ने कोई काम नहीं किया, मतलब वह समय को बर्बाद कर रहा है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, आइडल। दोस्तों आइडल अवे, आइडल होता है मतलब आदर्शवादी, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। हम कई बार पूछते हैं आपका आइडल कौन है, अब्दुल कलाम जी मेरे आइडल हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी तरह मतलब मैंने स्पीचेस देनी है, वो मेरे आइडल हैं। आइडल मतलब कोई आदर्शवादी। अवे, यहाँ पे दोस्तों मैं अवे को आना बोल देता हूँ। अवे, आवे हम पंजाबी में बोलते हैं आवे, ओहो इत्थे आवे, मतलब आवे। आइडल आवे मतलब
कोई आदर्शवादी पर्सन यहाँ पे आएगा, मतलब यह सोचना बिल्कुल समय को बर्बाद करना है। अगर आदर्शवादी आदमी के पास पहुंचना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आइडल अवे का मतलब समय को बर्बाद करना। नेक्स्ट है दोस्तों आयरन आउट। आयरन आउट इसका मतलब होता है समाधान करना, सोल्यूशन निकालना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। हमारे डिपार्टमेंट भी होते हैं दोस्तों, सोल्यूशन डिपार्टमेंट होते हैं हर एक सेक्टर में। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, रिसोल्व बाय डिस्कशन, एलिमिनेट डिफरेंसेस, मतलब समाधान करना। एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजिडेंट हैज कॉल्ड फॉर ए मीटिंग टू आयरन आउट ऑफ करंट इशू। द प्रेजिडेंट हैज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग टू आयरन आउट द करंट इशू। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे कोई पर्सन है, मतलब ये कोई शिकायत करता है और वो ऑफिसर को अपनी परेशानी बता रहा है, समाधानशील क्या कर रहा है, मतलब कान में उंगली डालकर हाँ बोल रहा है, मतलब कि वह उसकी बात नहीं सुन रहा। आजकल का वाकई में ये रियलिटी है, यही हाल है। अगर हम शिकायत केंद्र में जाते हैं शिकायत करने के लिए, वह हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है। आयरन आउट का मतलब सिंपल सा मतलब है समाधान करना। नेक्स्ट है दोस्तों जूस अप। जूस अप इसका मतलब होता है चार्ज करना, बैटरी को फुल करना। टू चार्ज अप। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड टू जूस अप माई फोन बिकॉज द बैटरी इज डेड। मुझे ज़रूरत है मेरे फ़ोन को चार्ज करने की, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल ही डेड हो चुका है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, इसने चार्ज लगाया हुआ है, मतलब फ़ोन को चार्ज कर रहा है, मतलब जो फ़ोन को जूस अप कर रहा है, चार्ज कर रहा है। अगर दोस्तों इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, जूस अप मतलब अगर मतलब जो कमज़ोर आदमी होते हैं, मतलब जो वीक पर्सन होते हैं, उनको जूस पिलाया जाता है, मतलब जूस पीकर वो अप हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जूस पीकर चार्ज हो जाएगा, मतलब जूस अप मतलब चार्ज करना। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ फ्रेजेस वर्ब हैं, मतलब फ्रेजेस वर्ब दोस्तों मैंने कल भी समझाई थी आपको। मतलब एक फ्रंट वर्ड एक ऐसा होता है जिसका मतलब तो होता है, साथ में उसके साथ जो अगर कोई प्रेपोजिशन या कोई वर्ड लग जाए तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आज का जो वर्ड है वो है कीप। कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना। कीप का मतलब होता है रखना, कुछ रखना, केप्ट, कीप। अगर कीप के पीछे अगर मैं ऐड लगा दूं, कीप के पीछे ऐड लगा दूं तो उसका मतलब होता है हो जाता है सुरक्षित रखना, मतलब कुछ सेफ रखना, कुछ सुरक्षित रखना। एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर इनकरेज मी कीप एट माई बैडमिंटन स्किल। माई सिस्टर इनकरेज मी, मेरी सिस्टर मुझे उत्साहित प्रेरित करती है ताकि मैं अपने बैडमिंटन की स्किल को खो ना दूं, सुरक्षित रखती है मेरे बैडमिंटन की स्किल को। कीप एट का मतलब सुरक्षित रखना। अगर दोस्तों कीप के साथ अगर मैं बैक लगा देता हूं, कीप बैक, इसका मतलब होता है छिपाना या रोकना या छिपाना। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ एक ऐसा आ जाता है जिसमें आपको इडियम, फ्रेजेस और इसके साथ जो ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपको नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कीप बैक इसका मतलब है छिपाना। एग्जाम्पल देखिए, एज द फिल्म स्टार इज कमिंग फॉर द इनोग्रेशन अ बैरियर विल बी इंस्टॉल्ड टू कीप बैक द फैंस। दोस्तों मैंने सेंटेंस बिल्कुल आसान चुने हैं, आपको आसानी से समझ लग जाएंगे। एज द फिल्म स्टार इज कमिंग फॉर द इनोग्रेशन अ बैरियर विल बी इंस्टॉल्ड टू कीप बैक द फैंस। अगला देखिए कीप ऑन। अब कीप के साथ ऑन आ गया, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यूज करते रहना या जारी रखना या आगे बढ़ना। एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क्ड द स्टूडेंट टू बी साइलेंट बट दे केप्ट ऑन मेकिंग नॉइस। आई आस्क द स्टूडेंट टू बी साइलेंट, आई आस्क द स्टूडेंट टू बी साइलेंट बट दे केप्ट ऑन मेकिंग नॉइस। अब देखो दोस्तों, कीप अप के साथ विद आ गया, कीप के साथ अप और विद आ गया, इसका मतलब होता है स्थापित करना या गिरने से रोकना, स्थापित करना या गिरने से रोकना। एग्जाम्पल देखिए क्या होगी, इट इज एसेंशियल टू कीप अप विद योर करंट प्रेपरेशन लेवल सो दैट यू स्कोर्ड गुड मार्क्स। इट इज एसेंशियल टू कीप अप विद योर करंट प्रेपरेशन लेवल सो दैट यू स्कोर्ड गुड मार्क्स।
नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ टेस्ट। जो मैंने कहा था हर बार की तरह मैं सेल्फ टेस्ट रखूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा आपको तैयारी की कितनी आवश्यकता है, और इससे दोस्तों पॉजिटिविटी भी बहुत आती है। जैसे कि जो मेरा सेल्फ टेस्ट होता है दोस्तों, वो लास्ट वीडियो के बिहाफ पे होता है, मतलब जो आपको आता है। दोस्तों कोशिश कीजिए भी सैटरडे या संडे को इनको कंबाइन करके एक अपने आप सेल्फ टेस्ट दीजिए। और दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, कई पर्सनों के मैसेज आए हुए थे भी मुझे पीडीएफ चाहिए, हमें इनकी पीडीएफ चाहिए। दोस्तों आप अपने हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं बनाते? दोस्तों अगर आप लिखोगे, पढ़कर लिखोगे, तो आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा। आपको पीडीएफ की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ पे आप पीडीएफ लोगे जब प्रिंट आउट निकालोगे? मतलब आपको अपने हाथों से नोट्स बनाइए। दोस्तों फ्यूचर को लेकर आधा घंटा इंग्लिश में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आते हैं अपने मेन फोकस पर। जोत और टाइटल, इसका मतलब देखिए क्या होता है दोस्तों। पहले कोशिश कीजिए जल्दी से आंसर देने की, 10 सेकंड है आपके पास। इतने में आपको मतलब समझाता हूँ। डिफिकल्ट मूवमेंट मतलब कोई परेशानी भरा समय। एक्सप्लेन, किसी को एक्सप्लेन करना। एग्रीइंग विद समबडी मतलब किसी के साथ एग्री होना, किसी के साथ सहमत होना। अ टीनी पोर्शन ऑफ समथिंग, टीनी मतलब होता है छोटा। अ टीनी पोर्शन ऑफ समथिंग। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जोत और टाइटल। दोस्तों अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है या बी ऑप्शन लगाया या सी ऑप्शन लगाया, आपका आंसर तीनों गलत है। जिसने आंसर डी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। जोत और टाइटल का मतलब होता है कोई छोटा सा पोर्शन, कोई छोटा सा हिस्सा। मैंने एग्जांपल के साथ समझाया था लास्ट वीडियो में, प्लीज उसे जाकर जल्दी से देखिए। नेक्स्ट है इशू फोर्थ। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इतने में आपको मतलब समझाता हूँ, बाकियों के 4 ऑप्शनों के मतलब समझाता हूँ। ट्रीटिंग समवन विद रिस्पेक्ट, किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीटिंग करना, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, बिहेव बर्ताव करना। आइडेंटिफाइंग अ माइनर मिस्टेक मतलब ढूंढने पर एक छोटी सी मिस्टेक का प्राप्त होना। टू बी वेरी टॉकटिव, टॉकटिव का मतलब होता है दोस्तों बातूनी। कोई बातूनी मतलब जो बोलता रहता है, जो बातें करता रहता है, बातूनी। टू बी वेरी टॉकटिव मतलब बातूनी। डी ऑप्शन देखिए, टू कम आउट ऑफ अ प्लेस और थिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपने सेम ए या बी या सी इनमें से कोई ऑप्शन लगाई है, आपका तीनों आंसर ही गलत है। अगर आपने डी ऑप्शन लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने समझाया था विद ट्रिक के साथ। इशू फोर्थ का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ अ प्लेस और थिंग। मैंने एग्जांपल भी दी थी, जैसे लॉकडाउन में सब घर पर बैठे हैं, अगर बाहर जाएंगे तो पुलिस का जोर होता है या मिलिट्री का जोर होता है, इसलिए सब घर बैठे हैं। घर बैठने के साथ साथ उनका मन है कहीं पे बाहर निकलने का, कहीं पे बाहर जाना या घूमने का। इशू फोर्थ का मतलब क्या होगा? टू कम आउट ऑफ अ प्लेस और थिंग। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट इसका मतलब बताइए क्या होगा? मैं आपको 4 ऑप्शनों के मतलब बताता हूं। इन राइटिंग मतलब लिखित में, कुछ लिखित में देना। बी इन ट्रबल मुसीबत में होना, मुसीबत में। बी नर्वस मतलब नर्वस होना। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम मतलब एक बड़ी मुसीबत में होना, बड़ी प्रॉब्लम में होना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों आपने ए आंसर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में समझाया था, ट्रिक के साथ समझाया था। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक आपके पास पेन है और वाइट आपके पास पेपर है। पेन से हम पेपर पर कुछ लिखते हैं, मतलब कुछ लिखित में देना। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन राइटिंग। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।